आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है उसका फलादेश लेंगे। पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि यह कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्या मैं देखना चाह रहा हूं। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस किसी भी भाव में बैठा है, कहीं भी किसी न किसी भाव में बैठा होगा, आपको यह देखना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस किसी भी भाव में बैठा है, अगर चंद्रमा से अगले भाव में, जहां चंद्रमा बैठा है उसके अगले भाव में सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़ दीजिए, राहु को छोड़ दीजिए और केतु को छोड़ दीजिए, सूर्य राहु केतु को छोड़कर चंद्रमा से अगले भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा तो आपकी कुंडली में सुनफा योग बनता है। सुनफा योग होता है, अनफा योग होता है, दुर्धरा योग होता है। तो आज मैं सुनफा योग बता दे रहा हूं और चंद्रमा से अगले भाव में जिस ग्रह के कारण से यह योग बनेगा वह ग्रह या तो मंगल होगा, बुध होगा, गुरु होगा, शुक्र होगा या फिर शनि होगा। फलादेश अभी मैं बताऊंगा। चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य राहु को केतु को छोड़कर जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह के द्वारा, जैसे मंगल बैठा हो, बुध बैठा हो, गुरु शुक्र या शनि बैठा हो, तो वही ग्रह आपकी कुंडली में सुनफा योग बना रहा है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए किस ग्रह के द्वारा सुनफा योग बना। अभी मैं इसके पहले सुनफा योग के बल की चर्चा कर देता हूं और इसका महत्व क्यों इतना अधिक है। आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग बने होंगे, चंद्रमा को छोड़ दीजिए, कोई पंच महापुरुष राजयोग बना होगा, यानी केंद्र में कोई ग्रह उच्च का या स्वराशि का होगा, कोई दो ग्रह अच्छे योग में होंगे, केंद्र त्रिकोण का राजयोग होगा। आपकी कुंडली में आपको देखने में लग रहा होगा कि मेरा फला ग्रह बहुत बलवान है, अच्छा है, यह मुझे अच्छा रिजल्ट देगा, इसकी दशाएं अच्छी जाएंगी। आप एक चीज याद रखिएगा, कुंडली में जितने भी अच्छे योग बनते हैं, राजयोग, धन योग, अगर आपकी कुंडली में सुनफा योग नहीं है, अनफा योग नहीं है, दुर्धरा योग नहीं है, तीनों में से कोई एक योग भी नहीं है, तो कुंडली के राज योगों का प्रभाव, अच्छे ग्रहों का फल, जो भी ग्रह अच्छा है आपको लग रहा है कि ये आपको अच्छा फल देगा, सारे अच्छे फलों में कमी आ जाती है। तो इसलिए कुंडली में सुनफा अनफा दुर्धरा देखना बहुत जरूरी है। इस योग के होने से कुंडली के बुरे प्रभाव का असर कम हो जाता है और अच्छे योगों का प्रभाव बढ़ जाता है। अब इस सुनफा अनफा योग में एक विशेषता ये भी है, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो दो पक्ष में ट्रेवल करेगा, एक तो कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में, ये दो पक्षों में गति करता है। और आप जानते हैं शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ही बलवान माना जाता है। तो अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, यानी शुक्ल पक्ष की अगर पहली तिथि है, प्रतिपदा है, द्वितीया है, तो उसमें चंद्रमा में वो बल नहीं रहता है, जबकि कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को ही चंद्रमा कमजोर नहीं हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बीच का चंद्रमा बलवान होता है। और जैसे जैसे यह चंद्रमा पूर्णिमा के पास हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। इसी कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का है, यानी यहां पर गुरु का राजयोग बन गया, हंस नाम का राजयोग बना। अब इस हंस राजयोग का असर इनको कितना मिलेगा जीवन में, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सुनफा अनफा और दुर्धरा योग है कि नहीं है। अगर योग है तो अब इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो आपको यह देखना है कि चंद्रमा का पक्ष बल कितना अच्छा है। अगर पंचमी आ गया तो इस योग का फल मिलेगा। षष्ठी तिथि का चंद्रमा है शुक्ल पक्ष के तो फल और अधिक मिलेगा। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अगर चंद्रमा पूर्णिमा का हो या पूर्णिमा के आसपास का होगा तो इस हंस राज योग को आपकी कुंडली अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो सुनफा योग बन रहा है, यह सुनफा योग अगर आपकी कुंडली के किसी केंद्र में बना हो, त्रिकोण में बना हो, धन भाव या लाभ भाव में बना होगा, तो भी इस सुनफा योग को एडवांटेज मिलता है। यानी अगर आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग बना है, उसका मैक्सिमम 80%, 90% तक लाभ आपको मिल सकता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का सुनफा अनफा या दुर्धरा योग शुक्ल पक्ष में बना हो और केंद्र या त्रिकोण में बना हो, तो उस राजयोग का अच्छा फल मिलने वाला है।
बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सुनफा योग बन रहा है तो वह किस ग्रह से बन रहा और क्या फल होने वाला है। अगर यह योग छठे, आठवें, 12वें में है, चंद्रमा पीड़ित है, तो इन सारे फलों में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा बलवान है, केंद्र का है, त्रिकोण का है, पक्ष बली है, तो अभी जो मैं फलादेश बताने वाला हूं उसका बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा है, अगर उस चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल हो। मंगल क्यों? क्योंकि सूर्य, राहु और केतु को लेना नहीं है, तो सूर्य को मैंने छोड़ दिया। चंद्रमा स्वयं इस योग में शामिल है, इसलिए चंद्रमा से द्वितीय भाव में चंद्रमा खुद हो नहीं सकता, तो इसलिए मंगल पे ही हमारी बात आएगी। तो अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में कुंडली में कहीं भी मंगल है, अच्छे भाव में है, तो विशेष रूप से आपको यह फल प्राप्त होगा कि आप पराक्रमी होंगे। मंगल किस चीज का कारक है? पराक्रम का। जातक पराक्रमी होगा, इसके साथ साथ ऐसे जातक धनी होंगे, लेकिन वाणी कठोर बोलने वाले होंगे, साफ साफ बात करने वाले होंगे, उनकी बातों में कोई लाग लपेट नहीं रहेगा। उग्र रहती है ऐसे लोगों की वाणी। सेना, पुलिस या किसी ऐसे विभाग में जाने की संभावना अधिक रहती है जहां जो रक्षा से और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, हिंसा से जुड़ा हुआ मामला हो, ऐसे विभागों में या ऐसे माहौल में इनको ज्यादा रहने की आदत होती है। ऐसे लोग जो है पाखंड का विरोध करने वाले होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के मन पे उनकी बातों का अच्छा असर होगा, बुरा होगा, चोट लगेगी उनको, इन सारे चीजों की फिक्र नहीं करते हैं। यानी पराक्रमी भी बना देता है, कठोर वाणी बोलने वाला बनाता है, कुल मिलाकर के थोड़ा सा व्यक्तित्व में र्यूडनेस पैदा करेगा। वहीं अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में बुध होगा, बुध के द्वारा आपका सुनफा योग बना है कुंडली में, तो आप जो है जिस भी विषय के जानकार है, जिस क्षेत्र में आपका कैरियर है या जो भी ज्ञान आपके अंदर है, वह बहुत ही निखर करके आपके सम्मुख जीवन में आएगा। आप जो है अपने धर्म के, वेद के, शास्त्र के ज्ञाता होंगे, जो काम करते हैं उस विद्या में निपुण होंगे, संगीत आदि में भी आपकी रुचि होगी, धार्मिक कार्य करेंगे और आप अपनी हर चीज में एक लय बनाने का प्रयास करेंगे, हर काम में एक लय बनाएंगे, एक तरीके से काम करेंगे। आप जो है काव्य लिखने में भी सक्षम होंगे, पुस्तकें लिखने में सक्षम हो सकते हैं। आप जो है बुध ग्रह से जुड़ी जो चीजें हैं जैसे पत्रकारिता वगैरह में भी निपुण हो सकते हैं। ज्योतिष का भी आपको ज्ञान होगा, आप अच्छे मनुष्य होंगे, सबका हित सोचेंगे और आपकी शरीर भी सुंदर यानी कि कोमल होती है। चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हैं, अगर उस चंद्रमा से अगले भाव में गुरु बैठे हुए हो यानी गुरु के द्वारा सुनफा योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट आएगा? अगर गुरु के द्वारा सुनफा योग हो तो ऐसे में ऐसे जातक जो है जिस क्षेत्र में होते हैं, जो भी काम जहां करते हैं, उस चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं, उस चीज के आचार्य हो जाते हैं। आचार्य सिर्फ उसी को नहीं बोलेंगे जो संस्कृत का काम कर रहे हैं, ज्योतिष, कोई भी व्यक्ति आचार्य एक उपाधि के रूप में आप मानिए। कोई भी व्यक्ति अपने काम में बहुत ही ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है कि दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हो, तो वही आचार्य है। तो अगर चंद्रमा से अगले भाव में गुरु होगा तो व्यक्ति जो है आचार्य होगा, यानी अपनी विद्या में निपुण होगा और अपनी विद्या के अलावा अन्य सांसारिक चीजों में भी ज्ञान रखेगा। ऐसा नहीं है कि वह मेडिकल फील्ड का नहीं है तो दवाओं का ज्ञान ही नहीं होगा। जनरल दवाओं का भी ज्ञान रखेगा कि दवा कैसे खानी चाहिए, कौन सी दवा क्या है, नहीं है। अन्य चीजों में, सामाजिक रिश्तों में, उठने बैठने में, हर जगह उसको तरीका और सलीका पता होगा, उसका ज्ञान निपुण होता है। विख्यात होता है राजा का यानी अपने बॉस का, शासन प्रशासन का प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार सुंदर होता है और धन धान्य से सुखी परिवार होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर ज्यादा इस चीज का विचार करेगा। अगर चंद्रमा से गुरु है
कि जीवन में जब भी किसी से मतभेद होगा, कोई दिक्कत आएगी ना, तो व्यक्ति ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेता है। व्यक्ति अगले व्यक्ति का हित और अनहित सोच करके डिसीजन लेता है। इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। आज के समय में वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं लोगों के आ रही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कुंडली है जिसमें चंद्रमा से अगले भाव में गुरु होगा ना, आप देखेंगे वे जातक ज्यादा संजीदा रहेंगे, हर छोटी बात को दिल पे नहीं लगाएंगे। अगला व्यक्ति कुछ बुरा कर भी देगा, बुरा बोल भी देगा, बुरी एक्टिविटीज कर लेगा, तो भी अगला व्यक्ति हृदय से सोचेगा कि ये अभी नादान है, गलती कर रहा है या गलती कर रही है, मैं इतना क्रूर डिसीजन ना लूं, और ये मन, इसकी बुद्धि उतनी सही काम नहीं कर रही है। इस प्रकार से क्षमावादी भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। कुल मिलाकर के चंद्रमा से द्वितीय में गुरु का होना, यानी गुरु के द्वारा सुनफा योग बनाना, ये फर्स्ट क्लास में आएगा, फर्स्ट क्लास में। क्योंकि अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में देखिए, एक तो मंगल होगा, एक शनि होगा, ये दोनों क्रूर ग्रह में आएंगे, ये जो शेष 3 है ये शुभ में आएंगे। तो सबसे ज्यादा शुभ होता है अगर सुनफा योग गुरु के द्वारा बने, तो इसे हम कौन सा डिवीजन दे देंगे? फर्स्ट डिवीजन का सुनफा योग। और चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो पूछना ही क्या है। सेकेंड डिवीजन में हम शुक्र को रख लेंगे, यानी ये दूसरा नंबर का अच्छा योग है। थर्ड पे हम रखेंगे किसको? बुध को रखेंगे, ये थर्ड है। और ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। अभी इनके बारे में आगे, पहले इनका फलादेश, मंगल का तो फलादेश मैंने दे ही दिया, अभी शनि का देता हूं, फिर आप स्वयं डिसाइड करके कमेंट करिएगा कि मंगल और शनि में से आप किसको चौथे और 5वें नंबर पर रखेंगे, ये आपको कमेंट करना होगा। आ जाते हैं शुक्र पर। अगर चंद्रमा से अगले भाव में, चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र महाराज बैठे हों, तो जातक को शुक्र किन चीजों का कारक है? शुक्र कारक है भोग का, विलास का, लग्जरी का, इन सारे चीजों का सुख जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। व्यक्ति के जीवन में स्त्री का साथ और सहयोग काफी अच्छा रहता है। आपकी स्वयं की पत्नी अगर गुरु है तो पति का सहयोग अच्छा मिलेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं आपने पुरुष के लिए बताया, महिलाओं के लिए नहीं बताया। तो जहां शुक्र पुरुष के लिए काम करता है, उन्हीं मामलों में गुरु स्त्री के लिए काम करता है। तो अगर चंद्रमा से अगले भाव में गुरु होगा ना, तो आपका पति आपके प्रति बड़ा क्षमावान रहेगा, आपकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देगा, आप के प्रति केयरिंग होगा, लविंग होगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र होगा ना, तो आपकी पत्नी आपकी गलतियों को बहुत माफ करेंगी, लविंग होंगी, केयरिंग होंगी, आपके सुख साधन सुविधाओं का ख्याल रखेंगी। आपको किन चीजों से सुख मिले, उन सभी चीजों में वो निपुण होंगी। मतलब आपका वास्तविक रूप से ख्याल करने वाली स्त्री आपको मिली हुई है, आप यह विचार कर सकते हैं। आपके घर में लग्जरी के सारे सामान होंगे। आपकी और आपकी पत्नी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जिन चीजों की जरूरत है वह सब मुहैया हो जाएगा। घर का सुख अच्छा रहेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, वैभव अच्छा मिलेगा। आपके घर में दूध, दही, घी आज के समय में तो सब जगह है, लेकिन वो पाउडर पैकिंग वाला है। लेकिन अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र होता है, तो व्यक्ति को वर्जिनल प्रयास में जो है वर्जिनालिटी में जानवर से मिला हुआ दूध, दही, घी का सुख मिलने का योग होता है। ऐसे व्यक्ति के घर पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। आज के शहरीकरण में हो सकता है व्यक्ति शहर में रहे, लेकिन गांव में अगर उस व्यक्ति का घर है तो उसको वहां पर शुद्ध दूध पशुओं का प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति देखने में बड़े आकर्षक होते हैं और स्वभाव में इनके उतावलापन, जल्दबाजी, जैसे मंगल में जो पराक्रम है, उतावलापन है, जल्दबाजी है, जल्दी से निर्णय ले लो, मतलब किसी की बात पे आवेशित हो जाना, ये सारी चीजों के विरोध में ये तीनों ग्रह काम करेंगे। व्यक्ति के अंदर जल्दी उतावलापन नहीं आने देंगे। व्यक्ति राजा से सम्मानित होगा। अगर ऐसे व्यक्ति की कोई बॉस हो और वह लेडीज होगी तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा, यानी स्त्रियों से लाभ मिलेगा और बड़े अधिकारियों से, राजवर्ग से, राजा से आदि से सम्मान प्राप्त होता है। कुल मिला के बहुत ही सुंदर है। अगर आपके चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र है तो आप अपने कार्यस्थल पर उनसे ज्यादा सहयोग लीजिए जो स्त्री वर्ग के हों। अगर चंद्रमा से अगले वर्ग में गुरु है तो आप पुरुष वर्ग से सहयोग लीजिए और निश्चिंत रहिए, यह आपके लिए बड़ा शुभ। अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु है ना, तो पुरुष आपकी हमेशा मदद करेंगे अगर आप स्त्री हैं।
मदद करेंगे निस्वार्थ भाव से करेंगे। वहीं अगर चंद्रमा से दूसरे में शुक्र है ना, तो स्त्रियां निस्वार्थ भाव से आपकी मदद कर देंगी। अब आ जाते हैं शनि महाराज पे। अगर चंद्रमा से अगले भाव में शनि हो, अर्थात सुनफा योग शनि के द्वारा बना हुआ है, तो ऐसा जातक जो होता है, जो उसकी बुद्धि होती है वो बहुत चतुर होती है, चतुर बुद्धि वाला होता है जातक। ऐसा जातक जो है गांव तथा शहर हर जगह जहां कहीं भी जाता है वहां पर उसे मान सम्मान मिलता है। जातक धनी होता है, अपने कार्यों में संलग्न रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को बहुत धीरे, बहुत स्लो गति से परफॉर्म करते हैं। यानी कह सकते हैं कि धैर्य बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है, उतावलापन नहीं होगा, इनके अंदर जिद नहीं होती है और इनके अंदर किसी को सबक सिखाने की भावना नहीं होती। मंगल क्या करता है, मंगल ऑन द स्पॉट सबक सिखाएगा, पराक्रम दिखाएगा। वहीं शनि ऑन द स्पॉट नहीं करता है, ये होशियार है, ये समय की प्रतीक्षा करता है और जानता है समय सही और गलत को समय दंड देगा। तो शनि के होने से भी ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा स्लोनेस रहती है, लाइफ की चीजें गतिविधियां धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे तरक्की होती है, व्यक्ति स्वयं भी धीरे धीरे काम करने वाला होता है। तो कुल मिलाकर के अगर मंगल अगले भाव में है चंद्रमा से, तो मन में जोश और ऊर्जा बढ़ी रहती है। और अगर चंद्रमा से अगले भाव में शनि है, शनि के द्वारा बना है, तो मन में वह उत्साह जोश ऊर्जा नहीं रहता है, मन थोड़ा सा फीका फीका सा बना रहता है। अगर मंगल है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने भाइयों से लाभ पा सकता है, बुध है तो मित्रों से, गुरु है तो गुरु समान व्यक्ति से या अपने ज्ञान से लाभ पाएगा। चंद्रमा के अगले भाव में गुरु है तो पति से लाभ मिल जाएगा। शुक्र है तो स्त्री या अपनी पत्नी से धन का लाभ मिलेगा। शनि है तो जो ऐसे वर्ग हैं आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनसे आपको अधिक लाभ मिल जाएगा। कुल मिलाकर के यह सुनफा योग के बारे में मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया। सबसे पहले इन सारी चीजों को आप देखिएगा कि केंद्र निर्मित हो तो सबसे अच्छा, त्रिकोण में हो तो उसके बाद, धन लाभ में हो तो उसके बाद, शुक्ल पक्ष का हो तो उसके बाद। सुनफा योग का सबसे बड़ा असर है कुंडली के राजयोगों का फल आपको अच्छे परसेंटेज में तभी मिलेगा जब सुनफा योग बना हो, अच्छी स्थिति में हो।